कोई खाने के लिए दुखी है तो कोई खाने से दुखी है। घर में मीठा तो बहुत है लेकिन वो खा नहीं सकता, क्यों? कि उनको डायबिटीज की बीमारी है। और सबसे ज्यादा दुखी है तो वो अपने पड़ोसी से। नहीं महाराज, तुम्हें नहीं मालूम हमारा पड़ोसी बहुत खराब है, ये हमको गालियां देता है जी, पड़ोसियां। लेकिन भैया हमें पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मालूम है हमें अपना राम का नाम लेना है। तो रावण की जैसे लंका कितनी खतरनाक थी, वहां पर भी विभीषण ने प्रभु का नाम ले लिया। पूरी लंका ही खराब थी लेकिन फिर भी मेरे विभीषण ने प्रभु श्री राम का नाम ले लिया। हमें दुष्टों की ओर नहीं देखना है, हमें अपने जीवन के कल्याण की ओर देखना है। तो आज मेरे बंधुओं, ब्राह्मण दुखी है औलाद के लिए। उन्होंने पूछा संतों से जाके, ब्राह्मणों से जाकर के, आत्मदेव ब्राह्मण ने, महाराज जिनके औलाद नहीं होती, पुत्र नहीं होते, उनकी गति क्या होती है? तो बताया श्रीमद् भागवत में, जिनके औलाद नहीं होती वैसे अपने भी पुत्र अपने नहीं है। क्यों भैया पीछे वाले हो? अपना भी अपना नहीं है, और मानो तो पूरा संसार ही अपना है। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन जिनके औलाद नहीं होती वो नरकगामी होते हैं। नरकगामी, हाँ, और खुद तो नरक में जाते हैं, सो जाते हैं, अपने मरे हुए बुजुर्गों को नरक में और ले जाते हैं। मरे हुए बुजुर्गों को बोले जी हाँ, क्या हुआ मेरे बंधुओं? फिर तो महाराज मैं मरने के लिए जा रहा हूं, मेरे कारण अगर मेरे पिता नरक में जाएं तो मुझे जीने से क्या फायदा, मुझे मर जाना चाहिए। मरने के लिए जाते हैं। नारद संत से भेंट हो गई ब्राह्मण की। उन्होंने कहा ए ब्राह्मण। बोले हाँ। बोले कहां जा रहा है? बोले मरने के लिए। मरने के लिए? तुझे पता नहीं क्यों मरने के लिए जा रहा है? महाराज जिनके पुत्र नहीं होता उन्हें मर जाना तो वो ही अच्छा है। अब तो संत ने देखा अगर मेरे दर्शन करके भी ब्राह्मण मर गया तो मेरे इन लाल कपड़ों में दाग लग जाएगा। क्यों? कि कई लोग जो ऐसे होते हैं कि जिनके दर्शन कर लो, उनके दर्शन करने से सारे जीवन के पाप खत्म हो जाते। कौन कौन से हैं वो लोग? गुरु। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुरु के दर्शन हो जाएं, पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए जहां सो लेटो रात को, वहां ठीक अपनी आंखों के सामने अपने गुरु महाराज की फोटो को लगाइए। क्योंकि जब जगोगे तो सबसे पहली दृष्टि आपको जीवन बनाने वाले के दर्शन होंगे, गुरु भगवान के। और अगर गुरु के दर्शन हो जाएं तो जीवन का कल्याण हो जाता है। सुबह अगर माता पिता के दर्शन हो जाएं तो कल्याण हो जाता है। सुबह अपने भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं, अपने कृष्ण कन्हैया के दर्शन हो जाएं तो जीवन का कल्याण हो जाता है। लेकिन आज घर में फोटो मिलेंगी, देवी देवताओं की नहीं फोटो मिलेगी। आज घर में फोटो मिलेगी बॉडी बिल्डरों की फोटो मिलेगी, हीरो हीरोइन की फोटो मिलेगी। क्यों भैया? फोटो हमें घर में लगानी चाहिए तो किसकी? अपने देवी देवता की, अपने माँ बाप की, अपने गणेश भगवान की, ताकि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उनके कम से कम दर्शन तो हो ही जाए। क्योंकि रामायण में लिखा है प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नामहि माथा। अगर प्रात काल में इन लोगों को प्रणाम कर लेते हो तो जीवन का कल्याण हो जाता है। तो आज मेरे बंधुओं, संत नारद ने कहा करे कि ये ब्राह्मण मर गया ना तो मेरे जीवन में दोष आ जाएगा। झोली में हाथ डाला और झोली में हाथ डाल के संत ने उन ब्राह्मण को फल दिया। ले फल, ये फल तू अपनी पत्नी को दे देना ब्राह्मण, और तेरी पत्नी खाएगी तो सुंदर उदर में बच्चा आएगा। आप जानते हो संत की वाणी, गुरु की वाणी
कभी झूठी नहीं हो सकती। बस एक बात भरोसा करके देख लो, एक बार गुरु पर भरोसा कर लो, एक बार संत पर भरोसा कर लो। गुरु वाक्य से जनार्दन, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। ब्रह्म ने जो कह दिया, गुरु ने जो कह दिया, वो होके रहेगा। फल दे दिया, फल लाए ब्राह्मण, अपनी पत्नी को दिया, लो इस फल को खा लेना, तुम्हारे उदर में बच्चा आएगा। और तुम्हारे उदर में अगर वो बच्चा आया तो वो ठाकुर जी का भक्त होगा। फल ब्राह्मण लाए, अपनी पत्नी को दे दिया, और पत्नी कहती है अगर मैंने बच्चा वो फल खा लिया तो पेट में बच्चा जरूर आएगा। क्यों? कि रामायण में लिखा है, फल खाऊंगी उतरम बड़ा का कूट भाषणम, अगर मैंने फल खा लिया तो बच्चा आएगा, और बच्चा आएगा तो मेरा पेट बढ़ेगा, और मेरा पेट बढ़ेगा तो मैं कम खाने पीने लगूंगी, और कम खाने पीने लगूंगी तो मैं दुबली पतली हो जाऊंगी, और दुबली पतली हो जाऊंगी तो दौरानी जेठानी से लड़ नहीं पाऊंगी। वो आएंगी और मेरे घर का माल बांध के ले जाएंगी। ऐसा विचार कर रही है, और ऐसा वो विचार कर रही है कि दौरानी जेठानी से लड़ नहीं बंधु पाऊंगी। ध्यान देना। तब तक इसकी एक छोटी बहन आ गई, छोटी। और जब छोटी बहन आई, उन्होंने कहा दीदी तू कैसी परेशान है? बोले औलाद के लिए। छोटी वाली बोली तू औलाद के लिए परेशान है और मैं औलाद से परेशान हूं। बात वही आ गई, कोई औलाद के लिए दुखी है तो कोई औलाद से दुखी है। औलाद जिनके है हमने उसमें डंडे पड़ते हुए देखे हैं। हरिंद भैया, इतनी ठाकुर जी ने तो कृपा करी है कि पीठ बची है तुम्हारी। औलाद वाले हमने रोते देखे हैं। तो आज औलाद नहीं है, बच्चे नहीं हैं। मैंने ने कहा अगर तुझे बच्चा चाहिए तो तू मेरा बच्चा ले ले। मेरा बच्चा? जब कुछ दिन का मेरे गर्भ में बच्चा है और मेरे बच्चा पैदा हो तो मेरा पति पी लेता है, उसको थोड़ा धन देना और उस धन के लोभ में वो मैं अपना बच्चा तेरे यहां भिजवा दूंगी। देखो भैया, एक बात शास्त्र की प्रमाण की बता रहा हूं यहां भागवत में। अगर अपना खून अपने खून का धर्म करता है तो वो लाभकारी होता है, एक परिवार का, एक अंश का, क्योंकि वो एक ही माना जाता है ना। अगर एक खून का अगर धर्म करता है या अपने खून को दान करता है तो वो शुभ माना जाता है, और अपने अंश को अगर दान नहीं करता है, अपनी पुश्तैनी, तो वो शुभ नहीं माना जाता है। ये हमारे न्यायालय का भी तो ऑर्डर है कि दाननामा कर सकते हैं, वो अपने खून को ही दाननामा कर सकते हैं, पराये को हम दाननामा में अपनी भूमि नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायालय में जो चीज लिखी है वो कभी गलत होने वाली नहीं है, वो कभी गलत होने वाली नहीं है। बंधुओं, आज क्या किया, बहन के यहां से बच्चा मंगा लिया, उसका नाम रखा गया, देखना अनीति का बच्चा मंगाया है, उसका नाम रखा गया धुंधकारी। धुंधकारी। अब भैया जब नाम ही धुंधकारी है मास्टर साहब, तो काम भी उसके धुंध मचाने वाले होंगे। आज के बेटा कौन सी ज्यादा है, गौकर्ण के धुंधकारी? आतंकवादी ज्यादा है, गौकर्ण तो एक आध ही मिलता है। बड़ी कृपा करेगा ठाकुर जी। तब आपने देखा होगा, अगर मैं अनीति का किसी का धन ले लूंगा तो मेरा नाश करेगा वो धन, और मेरे बच्चों का भी नाश करेगा, क्योंकि अनीति से कमाया हुआ धन से कभी हमें सुख और शांति नहीं मिलती। बंधुओं, श्री सूत जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, क्या हुआ, फल का क्या करूं? एक बच्चा मंगा दिया, फल बोता गाय को खिला दिया। कुछ दिन बाद गाय के भी अंश से बच्चा पैदा हुआ, उसके बड़े बड़े कान, उसका नाम रखा गया गौकर्ण। एक बच्चा हो गया धुंधकारी और एक बच्चा हो गया गौकर्ण, लेकिन दोनों में कितना फर्क है, बड़ा सुंदर लिखा हुआ है।
गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजा में समय बिताने लगा। खल नीच धुंधकारी लेकिन वेश्याओं के घर जाने लगा। गऊ का जो बच्चा पैदा हुआ, बड़े बड़े कान, नाम है गोकर्ण। और जो बच्चा मंगाया गया उसका नाम है धुंधकारी। अब तो बंधुओं कितना दोनों में डिफरेंस है। एक पिता के विपुल कुमारा और होए पृथक गुणशील अचारा। एक वृक्ष होता है ना, कई फल लगते हैं लेकिन सब फल एक से थोड़े ही होते हैं। कभी कोई बड़ा हो जाता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है। ऐसे ही एक पिता के 4 पुत्र होते हैं लेकिन चारों में डिफरेंस मिलेगा। एक है कि भगवान की पूजा करता है, दूसरा है कि वो टीचर है, और तीसरा है कि वो शराब पी रहा है। तो आज मेरे बंधुओं, धुंधकारी जो मंगाया हुआ था, गोद लिया हुआ था, उसके आचरण खराब हो गए। क्यों हो गए? आप समझ रहे होगे बात को? क्योंकि वो धन जो है अनीति का है, और अनीति का धन मिलेगा तो बुद्धि खराब तो होगी, और हमें खून पसीना का मिलेगा, इससे हमारी बुद्धि पे कभी असर नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए माताओं बहन भाइयों, धुंधकारी 5 वेश्याओं से प्रेम और करने लगा, 5 वेश्याओं से। और जब 5 वेश्याओं से प्रेम करता है, अब तो पिता इसके बुरे कर्मों से परेशान हो गए, फिर मरने के लिए चले। पहले मर रहे थे औलाद के लिए, और अब मर रहे हैं औलाद के मारे। बात आ गई समझ में? औलाद नहीं हो तो हमें दुनिया नहीं जीने देती, और औलाद हो जाए तो हमारी औलाद हमें खुद की नहीं जीने देती। आदमी का जीवन ऐसे ही नीरस है। तो मेरे बंधुओं, एक बात और बता रहा हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, अब तो आत्मदेव ब्राह्मण फिर मरने के लिए चल दिए, और नारद बाबा फिर मिल गए। उन्होंने तो कहे रुक जा। कहां जा रहा है ब्राह्मण? बोले मैं मरने के लिए जा रहा हूं। बोले यार, जब तू मिलता है तो हमसे मरने की ही बात क्यों करता है? पहले तू मिला था जब तेरे औलाद नहीं थी, हमने पूछा कि तू कहां जा रहा है, तो तूने कहा था मरने के लिए जा रहा हूं। आज मेरे गणेश ने तुम्हें औलाद दे दी, आज औलाद दे दी, और मैंने पूछा कि तू कहां जा रहा है, तो आज भी तू कह रहा है कि मरने के लिए जा रहा हूं। एक बात बता, तू पहले अच्छा था कि आज? ब्राह्मण बोला महाराज, ना तो मैं पहले अच्छा था और न मैं आज अच्छा हूं। औलाद नहीं हो तो भी अच्छा नहीं है आदमी, और औलाद हो जाए तो भी अच्छा नहीं है आदमी। तो कब अच्छा होगा? बोले अब तो ये शरीर जिस दिन जल करके भस्म हो जाएगा, उस दिन ये हमारा शरीर अच्छा, हमारा जीवन अच्छा हो पाएगा। मरने के लिए गए और तपस्या करके उन्होंने अपने पूरे जीवन का भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। वो लोग ज्ञानी होते हैं जो अपने धन को अगर कोई भोगने वाला नहीं रहे तो हम तो मर ही जाएंगे। क्यों जी? वो ऐसे धर्म के काम में लगा जाते हैं जो मरने के बाद भी उनका नाम दुनिया में अमर रहता है। आप मुझे 4 बीघा जमीन दे दोगे तो मैं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा तो मेरा बच्चा बेचेगा। तो अगर वो 4 बीघा जमीन तुम्हारे पास है, अगर मंदिर बनवा दोगे, बावरी बनवा दोगे, धर्मशाला बनवा दोगे, कोई कमरा बनवा दोगे, तो जो आएगा और कमरा में रहेगा वही आपको दुआ देगा। देगा कि नहीं? आपका जो भोजन करेगा वो मुंह से कहे कि नहीं कि खुश रहो, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हें दुआ देंगे।